अनुरागी धर्म बंधुओं, भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का संदेश दिया। ये 5 व्रत दिए और ये 5 व्रत हर आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। एक आत्मा को दूसरी आत्मा से जोड़ने के लिए व्रत बहुत उपयोगी है। जो दुनिया को सामाजिक स्तर पर एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहता है, उसके लिए ये 5 व्रत, ये 5 महाव्रत बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। देखिए, महावीर ने 5 महाव्रतों की बात की, बुद्ध ने 5 सिद्धांतों की यानी कि पंचशील की बात की, पतंजलि ने इन्हें 5 यम कहा। अगर आज हम बुद्ध, महावीर और पतंजलि को तीनों धाराओं को अगर एक करना चाहते हैं तो वह सिद्धांत किसी एक धर्म का नहीं है। ये सिद्धांत पूरे राष्ट्र के सिद्धांत हो जाते हैं, पूरे विश्व के सिद्धांत हैं। ये धाराएं बेशक अलग अलग दिखाई देती हैं, ये नदियाँ बेशक अलग अलग दिखाई दे रही हैं, लेकिन मिल तो रही है सागर में। मंजिल तो एक ही है, एक ही मंजिल पर पहुंचा रही है आत्मा को। तो बंधुओं, सबसे पहला सिद्धांत हमारे महापुरुषों ने दिया, भगवान महावीर ने दिया, बुद्ध ने दिया। करुणा कह लो या अहिंसा कह लो, बात एक ही है। अहिंसा भारत की आत्मा है। महावीर का पहला सिद्धांत है अहिंसावाद, पहला महाव्रत है अहिंसा। अहिंसा भारत की आत्मा है। विश्व प्रेम और शांति से जीने की एक प्रेरणा है। अहिंसा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, हिंसा से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। आपके हाथ में अगर अहिंसा का दीप आ जाए तो पूरी दुनिया को रोशनी से जगमगा देगा। आपके हाथ में अहिंसा आ जाए तो विश्व प्रेम की पताका फहराने में देर नहीं लगेगी। अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी, अहिंसा के पुजारी थे नेल्सन मंडेला, अहिंसा के पोषक है। और आपको याद दिला दूं, अहिंसा का जब पालन किया तो उस अहिंसा पे बड़ा गौरव था। सम्राट अशोक पर अहिंसा को गौरव था। अहिंसा यानी मन, वचन और काया से, तीनों योगों से भी किसी की हिंसा नहीं करनी, तीनों योगों से किसी को दर्द नहीं देना, अपने भाषण से, अपने कृत्य से, अपने व्यवहार से भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाना। यही है अहिंसा का मतलब। ऐसी भाषाओं का उपयोग नहीं करना है जो दूसरे के मर्म को प्रकट करे, जो दूसरे को भेद करे, जो दूसरे को छेद करे। हर पल सजग रहना अहिंसा का सिद्धांत है। जियो और जीने दो। ये छोटा सा सिद्धांत है, लेकिन ये 4 शब्द, चारों वेदों का ज्ञान समाहित है इन 4 शब्दों में। चारों वेदों का ज्ञान है इन 4 शब्दों में। जियो और जीने दो, लिट एंड लेट लिव। संसार का अस्तित्व अगर बचाना है तो अहिंसा को अपने जीवन में स्थान देना पड़ेगा। खुद भी शांति से जियो, दूसरे को भी शांति से जीने दो। शांति भरी शब्दावली हो, शांति भरा व्यवहार हो, प्रेम भरा, सत्कार भरा हमारा व्यवहार हो। हम शांति भरे शब्दों का इस्तेमाल करें, शांति भरे हम व्यवहार करें, अपने आप यह शांति दूर हो जाएगी। हिंसा के निमित्त उत्पन्न नहीं होंगे।
आज लोगों में बहुत गर्मी बढ़ी है, थोड़ी सी बात भी किसी को सहन नहीं होती है। लोग बात बात पर गाली गलौज करते हैं, बात बात पर बंदूक की गोलियां तान देते हैं, बात बात पर एक दूसरे को मारने की बातें हो जाती हैं। सोचो, विचार करो। भारत के अशोक चक्र में उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। ये जो नारा है अब बहुत पुराना हो गया है, घिसा पिटा सा लगता है। इस नारे से पहले, सत्य से पहले अहिंसा का स्थान होना चाहिए। सत्य से पहले परमात्मा ने अहिंसा को स्थान दिया। कुछ नया उस अशोक चक्र के नीचे, भारत के अशोक चक्र के नीचे एक नया नारा होना चाहिए। वो नया नारा है, वो नया वाक्य है, जियो और जीने दो। लिव एंड लेट लिव। भाई, तुम भी खुशी से जियो और दूसरे को भी खुशी से जीने दो। शोर मत मचाओ, आराम से बैठो, दूसरे के मन को डिस्टर्ब मत करो। हमारे आसपास के हिलने से भी किसी का मन डिस्टर्ब हो जाए, ये भी हिंसा है। अहिंसा का पालन प्रतिपल करना, प्रतिक्षण करना चाहिए। आपकी वजह से किसी का मन भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, किसी के तन को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, किसी के कैसे भी व्यवहार से, थोड़ा सा भी आपके कर्मों से किसी का मन दुखी हुआ, इसका मतलब समझना ये बहुत बड़ी हिंसा कर रहे हो। बहुत बड़े बड़े संदेश दिए जाते हैं, लेकिन हिंसा को और अहिंसा को समझा ही नहीं जाता है। हिंसा को और अहिंसा को समझा नहीं जाता है। कभी कभी किसी के कुछ वाक्य, कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं, इतनी ज़्यादा, किसी को मारने से भी ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं। दो दोस्त थे, दोस्त में अच्छा प्रेम था, लेकिन कुछ छोटी मोटी बात हो गई तो एक दोस्त ने 4 जनों के बीच में उसके लिए कुछ निंदा के शब्द बोल दिए। उस दोस्त ने सुन लिया। उस दोस्त को बहुत हर्ट हुआ, बहुत दुख हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकता था ये दोस्त मेरे लिए मेरी निंदा करेगा, मेरी आलोचना करेगा। बहुत दुखी हुआ उसका मन, तड़फ पड़ा, रो पड़ा मन, और सोच लिया कि बस आज के बाद कभी इससे मिलना नहीं, कभी इससे बात करनी नहीं। और वो फिर कभी मिला नहीं। मिलने की बहुत कोशिश की, जिसने निंदा की थी ना, उसने मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। और जब वो नहीं मिला तो वो दोस्त सोचने लगा कि किससे समाधान मांगूं। वो एक संत के पास गया और उसने कहा कि गुरुदेव, मैं बहुत दुविधा में हूँ, मेरा एक रिश्ता बिगड़ गया है, उस रिश्ते को मुझे सुधार करना है, मैं कैसे अपने रिश्ते को सुधार करूं? गुरु ने कहा, क्या हुआ था? गुरुदेव, उसकी कुछ आलोचनाएं, कुछ निंदाएं मैंने कर दी और वो उसको पता चल गई, उसने सुन लिया, उसका मन दुखी हुआ। प्राणातिपात, प्राणों का हनन करना, 10 प्रकार के प्राण हैं, उसमें से मन प्राण भी आता है। किसी के मन को दुखी करना, ये भी दर्द है, ये भी हिंसा है। 18 पापों में सबसे पहला पाप है हिंसा, और इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। गुरुदेव, मेरे से गलती हुई है, मैं क्या करूं? मैं दोबारा उस रिश्ते को जोड़ना चाहता हूं। कहीं ना कहीं उसके प्रति मैं हिंसक हो गया था। गुरु ने कहा, बेटा, तेरी बात का जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले ये दीपक है,
इसमें तेल भरा है, ये दीपक चौराहे पर रख के आ जा। वो लेकर गया दीपक को, चौराहे पे रख दिया, फटाफट दौड़ा दौड़ा आया, गुरुदेव मैं आपका काम करके आ गया हूं, अब आप मेरा काम कीजिए। गुरु ने कहा बेटा गलती हो गई, भूल हो गई, जा। उसको लेकर के आ दोबारा, वो दीपक को लेकर के आ जो दीपक तो चौराहे में रख के आया है, मुझे तेल की जरूरत है। वो गया, चौराहे पर रखा हुआ दीपक गाड़ियों की टकराहट से टूट चुका था, तेल मिट्टी में समा चुका था। वापस मुंह लटका करके आया, गुरुदेव दीपक तो टूट गया है और तेल मिट्टी में समा गया है। वो तेल और दीपक दोबारा नहीं मिल सकते। गुरुदेव ने कहा अरे नादान, तू खुद ही सोचना, जो रिश्ते टूटते हैं, जिन रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, वो दोबारा जुड़ने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि एक बार दिल कहीं आहत हो जाए, कहीं चोटीला हो जाए, कहीं चोट लग जाए, धागा एक बार टूट जाए तो गांठ लग जाती है। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इन रिश्तों को तुम्हें समझना चाहिए था। जो भी कहना था प्यार से उसके सामने कहता। कोई भी गलती करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, कोई भी अपने मुंह से शब्द निकालने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। क्योंकि एक बार मुंह से शब्द निकल गए तो वो पराये हो जाते हैं और वो पराये जैसा ही बिहेव करते हैं। तीर से निकला गया कमान कभी लौट करके वापस नहीं आता है, मुंह से निकले गए वचन कभी लौट करके वापस नहीं आते हैं। मेरे बंधु, हमें विचार करना है, हमने अपने आप में हमें जागृत रह। गुरु कहता है कि ये रिश्ता दोबारा जुड़ना मुश्किल है। तुझे पहले सोचना चाहिए था, जिस तरह से वो तेल मिट्टी में मिलने के बाद दोबारा उठाया नहीं जाता, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है कि कुछ रिश्ते मिट्टी में मिल जाते हैं और दोबारा उन्हें उठा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले ही सजग रहो, पहले ही संभल के रहो। कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करे, कोई भी ऐसा काम और व्यवहार ना करे जिस तरह से एक बार मिट्टी में मिल जाए कोई रिश्ते, दोबारा उसको सुलझाना मुश्किल हो जाए। उलझे हुए को सुलझाना मुश्किल हो जाता है। मिट्टी में मिले हुए तेल को दोबारा उसी रूप में पाना मुश्किल हो जाता है। टूटे हुए दीपक को उसी रूप में पाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से रिश्तों के साथ भी है। पहले ही सोचें समझें। हम बहुत सारी हिंसाएं करते हैं, मन से हिंसा करते हैं, वचन से हिंसा करते हैं और काया से भी हिंसा करते हैं। बहुत बार हिंसा करते हैं। धरती पर आज ये बड़ा प्यारा संदेश है, जियो और जीने दो का सिद्धांत अपनाना चाहिए। मरो और मारो के सिद्धांत पर ये दुनिया नहीं चलती है। दुनिया हमेशा टिकी रहती है तो केवल प्यार भरे संदेशों से टिकी है। जियो और जीने दो के आधार पर ये संसार टिका है, ये रिश्ते टिके हैं, ये समाज टिका है, ये दुनिया टिकी है। मेरे बंधु, मरो या मारो का सिद्धांत अगर इस दुनिया में चल पड़ा ना, ये दुनिया खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। ये दुनिया प्यार के आधार पर, ये दुनिया दया के आधार पर, ये दुनिया मोहब्बत के आधार पर टिकी है। जो परंपराएं मरने और मारने की हैं, उन परंपराओं को कभी शांति और सुकून नहीं मिलता है। भगवान कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। कभी भी हिंसा की गलियां मत खोलना, कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी स्थिति। हमेशा ये ध्यान रखना कि किसी सामने वाले के पास एक कोमल भरा दिल है। जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे वो भी जीना चाहता है। जैसे मैं खुश रहना चाहता हूँ वैसे उसका मन भी खुश रहना चाहता है। आचरण सूत्र कहता है
तू किसी को मारता है, किसी दूसरे को नहीं मार रहा है, तू स्वयं को ही मार रहा है। किसी को प्रताड़ित कर रहा है, किसी को हनन कर रहा है, जो भी कुछ तकलीफ दे रहा है वो दूसरे को नहीं, अपितु तू खुद को ही तकलीफ दे रहा है। आज हमें आतंकवाद और उग्रवाद का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी जगह जगह इतने भ्रष्टाचार फैले हुए हैं, बहुत कुछ, इस देश की ताकत खत्म हो रही है। आपको पता है ताकत की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ बुरा करना होता है। ताकत की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ बुरा करना होता है। सब कुछ पाने के लिए तो प्यार ही काफी है। प्यार से सारे काम हो जाते हैं, सब कुछ इजी हो जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्यार में सब चीजें आसान है। आज दुनिया में बहुत ताकत लगाई, और वो ताकत लगाई अणुबम बनाने के लिए, हिंसा के लिए, लूटमार के लिए, चोरी के लिए, किसी को छीना झपटी के लिए, सब बहुत ताकतें लगानी पड़ती हैं। अहिंसा काया से भी होती है। मोटी हिंसा का त्याग बताया है श्रावक के लिए। साधु के लिए तो दोनों ही, मोटी हिंसा भी नहीं करनी और सूक्ष्म, ना स्थूल करनी ना सूक्ष्म करनी, दोनों ही बताया है। मेरे बंधु, जो लोग छोटी छोटी बातों को समझते नहीं हैं तो वो लोग बड़ी बड़ी बातों को क्या समझेंगे। आज इतनी मारपीट है, आज निंदा है, अपमान है, ये सब चीज़ें भी तो हिंसा का ही रूप है, ये दर्द का ही रूप है। किसी न किसी रूप में हम हिंसा ही तो कर रहे हैं। सोचना है कि जो ये हमें हमेशा अहिंसा मूलक वातावरण में रहना है। जहाँ पर हिंसा है उस वातावरण को हमेशा त्याग देना है, देखना भी नहीं, निकल जाना है वहाँ से। इतने बकरे कटते हैं, कभी देखा उसकी काया को प्रताड़ित किया जाता है। किसी का धन चला जाए तो इतना दर्द नहीं होता, कोई चोरी कर ले तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन कोई किसी को मार ही दे, सब कुछ ही खत्म कर ले तो कितना भयानक दर्द होता है। ये मुर्गे हैं, अपनी पेट की भूख शांत करने के लिए मछलियों को इंसान खा लेता है, अंडों को खा लेता है। हालांकि सब्जी है, साग भाजी है, बहुत सी चीज़ें हैं खाने के लिए, लेकिन इंसान इतना दर्द दे कर के, दर्द वाला भोजन खा कर के कैसे उसे सुकून मिलेगा। हमेशा उसका मन दर्द में ही रहेगा, तकलीफ में ही रहेगा। कुदरत ने हमें आनंद बांटा है। वो आनंद, पानी में मछलियाँ तैरती है ना, तो देखना कैसा आनंद आता है। वो आनंद दिया है कुदरत ने कि जब सुबह सुबह मुर्गा अपनी आवाज करता है, उसका आनंद लो। जब बकरा तुम्हारे पास होता है, उसको प्यार से सहलाओ और उसका आनंद लो। मारने में कभी आनंद नहीं है, मारने में तो दर्द है, तकलीफ है। जो आत्माएं हमेशा बचाना जानती हैं, वो आत्माएं कभी किसी को दर्द नहीं देना जानती। बकरियों का झुंड था और उस बकरियों के झुंड में से कुछ दयावान व्यक्ति कुछ बकरियां खरीदता है, उन्हें बचाना चाहता है, क्योंकि पता था कि ये बकरियां मर जाएंगी। लेकिन उस व्यक्ति के पास 20 बकरियां बचाने का ही पैसा था। कितनी बकरियां? 20 बकरियां बचाने का ही पैसा था। इतने में 20 बकरियां इस साइड हो गई और वो व्यक्ति लेकर जाने लगा, और बाकी की बकरियां इस साइड हैं जिन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। जो बच के
जा रही थी बकरियां जिन्हें खरीदा गया था दयालु सेठ ने, उसमें से एक बकरी के मन में ना जाने क्या आया और वो छलांग लगा करके उस झुंड में चली गई जो बकरियां मरने के लिए जाती हैं। और वो सेठ अपनी बकरियां गिनता है और वो सेठ कहता है कि अरे अरे, मैंने तो 20 बकरियां ली थी, ये तो 19 है, एक बकरी और दो। वो बकरी जो छलांग लगा करके दूसरे झुंड में गई थी, वो बकरी नहीं आई और बल्कि उस बकरी ने किसी दूसरी बकरी को सींग लगा करके आगे कर दिया और दूसरे की जान बचा दी। इन पशुओं में भी अहिंसा की भावना होती है। शायद ऐसी आत्मा ही कोई बुद्ध और महावीर बनकर के आगे खड़ी हो जाती है। ऐसी आत्मा ही जिन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाया और दूसरे को बचा लिया। क्या जरूरत थी उस बकरी को उस झुंड से जाकर के उस मरने वाले झुंड में जाने की? आखिर उसे बचाया गया था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं मर गई तो कोई बात नहीं, लेकिन वो बचनी चाहिए, कोई दूसरा किसी एक की जान बचा दूं मैं। ऐसी होती है अहिंसा। अहिंसा का केवल इतना मतलब नहीं है कि हम हिंसा ना करें। इंसान कह देता है कि हम तो किसी को मारते नहीं हैं। अहिंसा का मतलब इतना नहीं है कि किसी को मारो मत। अहिंसा का मतलब और गहरा है कि तुम दूसरों पर दया करो, कमजोर को बचाओ, दूसरों को सहयोग दो, दीन दुखियों की मदद करो। अहिंसा का मतलब यही है। जब तुम किसी को बचाने में समर्थ होते हो, जब तुम किसी पर दया दिखाते हो, जब तुम किसी पर करुणा दिखाते हो, जब तुम अपनी सुविधा छोड़ करके किसी को सुकून देते हो, किसी को आराम पहुंचाते हो, किसी को दर्द से मुक्त करवाते हो, उसका नाम है अहिंसा। हम आज तलवार लेकर तो कोई किसी का गर्दन नहीं काट रहा है। आज तो कोई ऐसे युद्ध भी नहीं हो रहे हैं कि एक दूसरे के सैनिक मतलब इस टाइप से कि कोई राजे महाराजे हैं और हजारों जैसे जो अशोक राजा ने युद्ध लड़े, ऐसे बड़े बड़े राजे महाराजों ने युद्ध लड़े, इस टाइप का तो नहीं है। लेकिन आज हम अलग तरीके से हिंसा करने लगे हैं। आज हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। परमात्मा कहते हैं मत जुल्म करो, मत जुल्म सहो, ना किसी पर जुल्म होते हुए देखो। अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो वहां पर अपनी आवाज उठाओ, वहां उसका बचाव करो, वहां उस पर दया दिखाओ। आज अगर कोई निर्बल मर रहा है तो अगर तुमने अपने कानों को बंद किया, आंखों को बंद किया और निकल गए, तो इसका मतलब तुम अहिंसा का पालन नहीं कर रहे हो। कहा है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण हो बंधु, जब लग घट में प्राण। जब तक इंसान के देह में प्राण है, जब तक इंसान को जिंदा होने का एहसास है, तब तक दया धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। इसी का नाम है अहिंसा। ये मत सोचना कि कौन संत पुराना है, किसने अभी संन्यास लिया है, किसने बाद में संन्यास लिया है, किसकी उम्र छोटी है, किसकी उम्र बड़ी है।
संत अपने जीवन में कितनी अधिक सज्जनता रखता है ये देखना, संत अपने जीवन में कितनी दया रखता है, या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कितनी दया रखता है, कितना संभाव है, कितना ज़्यादा शांति है उसके भीतर में। मतलब ये मत सोचना कि वो महीनों महीनों तक तो उपवास कर रहा है तो वो बहुत बड़ा त्यागी होगा, नहीं। वो देखना कि उसका व्यवहार कैसा है, कि वो उपवास करके बड़ी बड़ी तपस्याएं करके किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा है, उस तपस्या के दम पर किसी को डरा तो नहीं रहा है। इतने बड़े बड़े अभिशाप दिए जाते हैं, जा तू भस्म हो जा तू ये हो जा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बारे में हम सुनते हैं, तपस्वी थे, साधनाएं भी थी, सब था, लेकिन अहिंसा से बहुत दूर थे, बहुत दूर थे। और सबसे बड़ा धर्म होता है अहिंसा। थप्पड़ नहीं मारा, किसी को थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन प्यार भी तो नहीं किया। आज का इंसान ऐसा है। प्रेम करो, प्रेम करना, दया लाना, करुणा लाना, यही तो अहिंसा है। थप्पड़ नहीं मारने पर अहिंसा के अनुयायी तो कहला सकते हैं, पर किसी को प्यार और मोहब्बत करके हम दया और मैत्री के उपासक अवश्य बनना चाहिए हमें। हम कहते हैं हम थप्पड़ नहीं मारते, हम किसी को तकलीफ नहीं देते, ठीक है। अहिंसा को आपने कुछ हिस्सों में, कुछ अंशों में अपनाया है, लेकिन पूरे संपूर्ण अंश में आपने नहीं अपनाया। आपने किसी को मारा नहीं, ये ठीक है, लेकिन मरते हुए को बचाया भी नहीं, तो संपूर्ण अहिंसा आपके भीतर में नहीं आई। और जिन आत्माओं के दिल में संपूर्ण अहिंसा आती है, वो आत्माएं अपना सब कुछ खोकर भी दूसरे को बचाने के लिए तत्पर रहते हैं, और वही अहिंसावादी कहलाते हैं। एक बार की बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति भवन से संसद के लिए जा रहे थे, मीटिंग थी, और रास्ते में उन्हें कुछ दर्द भरी आवाज सुनाई दी। और ऐसा लग रहा था कि कोई जीव बड़ी पीड़ा में है। वो वहीं रुके और रुक करके उन्होंने देखा, और देखा कि गटर में एक सूअर का बच्चा फंस गया है और उसे बड़ी तकलीफ हो रही। उस सूअर के बच्चे को निकालने के लिए वो उस गटर में कूद गए, और उस बच्चे को निकाला। टाइम कम था, मीटिंग में पहुंचना जरूरी था। वो ऐसे ही मीटिंग में चले गए। लोग उन पे हंसे, मजाक और टीका टिप्पणी करने लगे, क्योंकि जब तक सच्चाई मालूम नहीं होती है ना, तब तक इंसान कुछ भी बोल सकता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूछा कि अरे आप इतने बड़े राष्ट्रपति हो और आपके कपड़े कीचड़ से सने हुए हैं, क्या बात है? रास्ते में किसी से कुश्ती करके आए हो क्या? बोला नहीं, बात ऐसी थी, मैं रास्ते से आ रहा था और मुझे एक जीव की आवाज़ सुनाई दी और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं वहीं रुका और वहाँ रुककर मैंने उसे निकाला। वो सूअर का बच्चा, उसकी वजह से ये कीचड़ के कपड़े हैं, मैंने बहुत थोड़ा रूमाल से पोंछा, लेकिन रुमाल से पोंछने के बावजूद भी मेरे तन पर कुछ छींटे रह ही गए हैं, कुछ कपड़े पर वो गंदगी रह गई है। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सुकून है कि मैंने एक जीव की रक्षा की है। आप सोचो,
इब्राहिम लिंकन इतने बड़े राष्ट्रपति, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई मुझ पर हंसेगा, उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि मैं किसी की जान बचा पाया इसलिए मुझे आनंद है। कपड़ों का क्या है, ये तो फिर धुल जाएंगे। इज्जत और मान सम्मान का क्या है, ये तो बनती है और मिटती रहती है। लेकिन जान, किसी की जान बहुत कीमती होती है। ये होता है अहिंसा, कि अपना अगर कुछ जाता है, बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, लेकिन दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके कपड़े गंदे हो गए, परवाह नहीं की, कपड़े क्या है, धुल जाएंगे। मेरा पैसा बर्बाद हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे थोड़े से पैसे बर्बाद होने से सामने वाले को दवाई मिल गई, उसको जीवन दान हो गया। ये होती है अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को मारो मत। अहिंसा का मतलब ये है कि तुम किसी के लिए, किसी के बचाव के लिए पुरुषार्थ करो। आप अपने आप से पूछना कि आप क्या अहिंसा पालन करते हो? क्या आप किसी के बचाव में, रक्षण में कुछ कदम उठा रहे हो? अपने आप से पूछो। आज तो अहिंसा की परिभाषा ही बदल गई है। इतनी परिभाषा बदल गई है कि इंसान को ही नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। आज बड़े बड़े नामी ग्रामी सेठ जाते हैं बड़े बड़े अहिंसा सम्मेलन में, अहिंसा सम्मेलन में जाते हैं बड़े बड़े नामी ग्रामी सेठ, जहां लाखों का दान देते हैं। एक सेठ की गाड़ी तेजी से बढ़ रही थी, रफ्तार से बढ़ रही थी सड़क पर, और अचानक उस गाड़ी की चपेट में एक गरीब का बच्चा आ गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और सेठ कहता है, अरे मूर्ख, तू गाड़ी क्यों रोक रहा है, जल्दी चल। बोला, सेठ जी, बच्चा जख्मी हो गया है, हमारी गाड़ी से रोकना जरूरी था, उसको देख तो लूं। बोला, अरे मूर्ख, तुझे नहीं पता 9 बजे का टाइम है, अहिंसा सम्मेलन में जाकर के झंडा लहराना है, जल्दी चल। जोर से डांट लगाई। ड्राइवर मजबूर था, ड्राइवर आगे बढ़ गया। मेरे बंधुओं, ऐसी अहिंसा किसी काम की नहीं है। सेठ कहता है, मुझे अहिंसा सम्मेलन में जाकर के झंडा लहराना है। उसके लिए गीत बड़ा प्यारा है, समझना। जख्मी पड़ा है राह में, देख के जो तू चल दिया। जख्मी पड़ा है राह में, देख के जो तू चल दिया। ठेका हिंसा धर्म का तूने लिया तो क्या लिया। ठेका हिंसा धर्म का तूने लिया तो क्या लिया। भूखा पड़ोसी मर रहा, भाई दुखी तेरा हो रहा। भूखा पड़ोसी मर रहा, भाई दुखी तेरा हो रहा। लाखों का दान भी अगर तूने दिया तो क्या दिया। लाखों का दान भी अगर तूने दिया तो क्या दिया। मेरे बंधुओं, आज अहिंसा के मायने बदल दिए गए हैं। झंडा लहराने के लिए जहां नाम का टैग लगना है, जहां पर दानवीर कहलाना है, वहां जाकर के लाखों का दान भी दिया तो बेकार है वो दान। कि भूखा पड़ोसी मर रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं किया गया कि अरे बेचारा भूखा है, कुछ दे दूं उसे।
आपकी बेटी, भाई की बेटी जवान है, उसके हाथ पीले करने हैं, गरीब है भाई, लेकिन उसके लिए नहीं सोचा, उसके लिए नहीं सोचा कि मेरा ही भाई परेशानी में गुजर रहा है, कि चलो पहले इधर कुछ कर दूं। सोचो, जख्मी पड़ा वो राह में और देखकर चल दिए। और आज तो इतना कुछ होता है, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के केस में कोई हाथ नहीं डालता, वीडियो बनाने लग जाते हैं और फिर कहते हैं हम तो अहिंसावादी हैं, हम तो किसी को मारते नहीं हैं। वीडियो बना रहे हैं, बंदा मर रहा है, लेकिन वीडियो, झगड़ा हो रहा है, वीडियो बना रहे हैं। उनको रोकने के लिए प्रयास नहीं किया जाता, उसको अच्छा करने के लिए प्रयास नहीं किया जाता, उसके लिए कुछ अच्छे कदम नहीं उठाए जाते। कोई मर रहा है, उसको बचाने के लिए हर व्यक्ति ये सोचता है कि अरे मैं फंस ना जाऊं। जिसके इरादे नेक होते हैं, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, वो कभी नहीं फंसता। परमात्मा, ईश्वर सदैव उसका साथ देता है। मेरे बंधुओं, अहिंसा के रास्ते पे चलो, पुरुषार्थ करो, अपने भीतर में दया लेकर के आओ। जब दया दिल में बसा ली जाएगी, जब दया दिल में बसा ली जाएगी, तब तेरे घर में खुशहाली आएगी, तब तेरे घर में खुशहाली आएगी। जब दया दिल में बसा ली जाएगी, जब दया दिल में बसा ली जाएगी। जिस दिन आपके दिल में दया बसेगी, उस दिन तुम्हारे दिल में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे आंगन में खुशहाली आएगी। अहिंसा के रास्ते पर बढ़ना हमारा महापुरुषों का सिद्धांत है। हम परस्परो ग्रह जीवानाम कहते हैं। हम बोलते हैं कि एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए, एक दूसरे के सहयोगी बनकर के जीना चाहिए। आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, श्री कृष्ण की जिंदगी से एक संदेश ले लेना, एक शिक्षा ले लेना। द्वारिकाधीश बनने के बाद भी सुदामा का सहयोग करना नहीं भूलें। अपनों का सहयोग करना हो तो श्री कृष्ण से सीखना। गजब का सहयोग करना, कैसा सहयोग था। विचार कीजिए कि मैत्री के भाव पर ही दुनिया टिकी है, प्रेम के भाव पर दुनिया टिकी है। दया धर्म का पालन होना चाहिए। कभी भी अपने विहेव से किसी को दुख ना पहुंचे। अहिंसावादी आत्मचेता व्यक्ति यही कहेगा कि किसी को भी मर्माहत करने वाले शब्दों का प्रयोग मत करना, क्योंकि वाचिक हिंसा भी दुखदाई होती है। किसी के मर्म को प्रकट मत करना, किसी के गुप्त रहस्य को प्रकट मत करना, उनकी हत्या के बराबर है। कभी कभी इंसान जीते जी 1000 बार मरता है, उसे दुनिया 1000 बार मारती है। प्राणों का हनन तो एक ही बार होता है, लेकिन शब्दों से इंसान का 1000 बार हनन होता है, 1000 बार मरता है। तो इस बात का विचार करना कि किसी को बार बार मत मारो, बार बार मत तकलीफ दो। हमारे शब्दों में कोमलाहट हो, कोमल शब्द हो, हमारे प्यारे शब्द हो। हमारे शब्द सुन के किसी को आराम मिले, सुकून मिले।
एक माँ बच्चे को अगर डांट देती है ना तो उसी समय गले लगाती है। मेरे बंधुओं, अगर आप किसी को जीवन दान दे नहीं सकते हो तो आपको मारने का भी अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है किसी को मारने का। छोटी छोटी बातों के बारे में आप चिंतन करना। अगर आपके अंदर किसी को जीवन देने की ताकत है तो फिर आप कुछ सोचो। एक संत ने एक बच्चे को मक्खी मारते हुए देखा। संत कहता है, बेटा तूने इसको मार तो दिया, तू इसे जिंदा कर सकता है? बोला, नहीं, नहीं कर सकता। जिसे मारने के बाद तुम जिंदा नहीं कर सकते, उसे मारने का हक तुम्हें किसने दिया? सोचो, विचार करो। छोटी छोटी चींटियां हैं, मच्छर है, मक्खी है, दया पालो। किसी का मन ना दुखे। अपने आस पड़ोस में अहिंसा बहुत बड़ा सिद्धांत है। जिसने इस अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया है, जिंदगी में वो कभी दुखी नहीं हुआ है, कभी दुखी नहीं हुआ है। हिंसा का निषेध ही न हो, अपितु सबके प्रति प्रेम हो, मैत्री हो, सम्मान हो, ऐसा काम हो जो दूसरे को सुकून दे। सास द्वारा बहू का सम्मान होना चाहिए, बहू द्वारा सास का सम्मान होना चाहिए। पारिवारिक हिंसा भी हिंसा है। एक दूसरे का अपमान करना, एक दूसरे को गाली गलौज करना, भाई भाई के लिए कोर्ट में पहुंचना, ये हिंसा है। भाई भाई कोर्ट में पहुंच रहा है। पारिवारिक नफरत, ये घृणा, ये सब हिंसा है। अगर हम परिवार में ही हैं और परिवार में रहकर भी एक दूसरे के प्रति ऐसे दुर्भावनाएं हैं, वो अहिंसा है। अगर आप अहिंसक बनना चाहते हो, अगर हिंसक नहीं बनना चाहते हो, तो अपने परिवार से ही शुरू करो कि आपके शब्दों से, आपके निमित्त से किसी को दर्द ना पहुंचे। जब आप सबसे पहले अपने आप को देखो कि आप अपने बिहेव से किसी को दर्द तो नहीं दे रहे हो। अपने बहू को, अपने बेटे को, अपने ननंद को, अपने सासू माँ को, अपने देवर जेठानी, कुछ भी है, आपका बिहेव इतना अहिंसामय होना चाहिए, इतना अहिंसामय कि खुद याद रखना, बोला है, धमो मंगलम मुकिठंग अहिंसा संयमो तवो देवा वितंग नमंग संति जस धमे संयमनो। जहां पर अहिंसा, संयम और तप का पालन होता है, जो आत्मा अहिंसा, संयम और तप का पालन करती है, जो अहिंसा का पालन करती है, देवता भी उसके आगे नमन करते हैं। छोटी छोटी बातों में गौर करना, विचार करना कि हमारे निमित्त से किसी का दिल ना दुखे। लिंकन की घटना सुनकर के लोगों ने उसे कहा कि तुम बड़े दयालु हो, धन्यवाद है तुम्हारा। इब्राहिम लिंकन ने कहा कि धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है, और मैंने किसी पर दया नहीं की है, बल्कि मैंने सेंग के ऊपर दया की है। क्योंकि अगर मैं उसको दुख में ऐसे ही छोड़ देता तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाता, मैं खुद पीड़ित हो जाता। मैंने अपने आप पर ही दया की है। किसी को दर्द में देख करके अगर आप दर्द में हो जाओ, समझना आपके अंदर वो काबिलियत है कि एक दिन आपकी आत्मा परमात्मा हो जाएगी। और अपने अंदर झांक कर देखना कि आपके भीतर में ये वो फीलिंग है क्या। बस इस लोक में और परलोक में, दोनों लोकों में सुखी होते चले जाओगे। आपने मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति।